जनगणना को आसान भाषा में समझाने की पूरा कोशिश किए हैं। दोस्तों, एक बार आप इसको पढ़िएगा तो आपको बार बार रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार में सारा कुछ यहाँ पे समझा दूँ ताकि क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज का वीडियो यहाँ पे जनगणना होने वाला है, तो आज जनगणना के बारे में देखेंगे। तो जनगणना जानने से पहले कुछ इसका हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन के द्वारा करवाया गया था, जिसका श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किया था। किसको कार्यकाल में किया था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया था। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में करवाया। 1881 उस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारतीय जनगणना का पिता किसको कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। अनुच्छेद जनगणना किस अनुच्छेद में है? तो 246 के अनुच्छेद में है और ये संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत का यहाँ पे क्या होगा? स्वतंत्र भारत का जनगणना कब करवाया गया था? तो 1951 ईस्वी में करवाया था। कब? 1951 ईस्वी में करवाया गया था। उस समय सेंसर कमीशन कौन था? तो उस समय सेंसर कमीशन कौन था? आर.ए. गोपाल स्वामी था। कौन थे? आर.ए. गोपाल स्वामी थे। जनगणना का सबसे उच्च अधिकारी होता है क्या? सेंसर कमिश्नर। तो आज चलते हैं तो भारत की जनगणना 2011 के पढ़ते हैं। तो जनगणना आयुक्त कौन है? तो जनगणना आयुक्त C.M. चंद्रमौली हैं। भारत की 15वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। क्यों? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, भारत के जनघनत्व कितना है? तो भारत के जनघनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और भारत के कुल भारत के लिंगानुपात कितना है? 943 है। और साक्षरता दर, पूरे भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। कितना है? 1%। दोस्तों, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखें पूरे भारत के कितना था? 382 था। कितना? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। अब राज्य की बात करते हैं तो राज्य में अधिकतम कहाँ है? तो ये बिहार में है। कितना है? 1106 व्यक्ति। क्या? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर का। वहीं न्यूनतम बात करता है तो न्यूनतम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। 17 व्यक्ति। कितना? 17 व्यक्ति है पर किलोमीटर। बात करते हैं अब यूटी के, केंद्र शासित प्रदेश के। तो केंद्र शासित प्रदेश में कितना है? तो अधिकतम हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ अधिकतम कहाँ है? दिल्ली में 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। वहीं पे न्यूनतम की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार में है। कितना है? 46 है। 46 व्यक्ति पर किलोमीटर पे रहता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि राज्य में अगर पूछेगा अधिकतम तो बिहार हो जाएगा और न्यूनतम हो जाएगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं यूटी की बात करता है तो यूटी में अधिकतम कहाँ है? दिल्ली में है। न्यूनतम कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है। अब यहाँ बात करते हैं लिंगानुपात को। तो लिंगानुपात अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में कितना है? तो भारत में 943 है। कितना है? भारत में 943 है। वहीं राज्य की बात करते हैं तो राज्य में अधिकतम कहाँ है? केरल में है। कहाँ? केरल में कितना है? 1084 व्यक्ति है 1000 पुरुष पर। कितना? 1084 महिला है 1000 पुरुष पर। वहीं न्यूनतम की बात करते हैं तो हरियाणा में है। कितना व्यक्ति है? 879 व्यक्ति है 1000। कितना? 879 महिला है 1000 पुरुष पे।
लिंगानुपात कैसे निकालते हैं? पुरुष का कितना, पुरुष का जनसंख्या बटे क्या होता है, महिला का होता है। ठीक है। और वही यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अधिकतम कहाँ है, पुडुचेरी में है, 1037 है। कितना, 1037। और न्यूनतम कहाँ है, दमन एवं दीप में है, 618 व्यक्ति है। कितना, 618 महिला है कितना पे, 1000 पुरुष पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2011 के भारत की जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में होता है। वो कितना है, 919 है। कितना, 919 है। अब बात करते हैं यहाँ पे साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या है, तो ये 7 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ा हो तो उसको साक्षरता माना जाता है। अगर हम साक्षरता दर बोले तो कितना था, भारत के 74 था। कितना, 74% अप्रोक्स था। ठीक। वहीं पे राज्य की बात करते हैं, राज्य में अधिकतम कहाँ है, तो एक केरल में है। कितना, 94% है। जहाँ पे पुरुष का साक्षरता दर कितना है, 96.1, 96.1%। और यहाँ पे महिला के कितना है, तो महिला का हो जाएगा 92.07%। वहीं राज्य में न्यूनतम अगर बात करते हैं तो न्यूनतम कहाँ है, बिहार में है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और ये कितना है यहाँ पे साक्षरता दर, तो 61.8% है। यहाँ अगर पुरुष की बात करते हैं तो 71.2% साक्षरता है। और महिला कितना है, 51.5% पे। यहीं पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं, तो अधिकतम कहाँ है, लक्षद्वीप पे। कहाँ है, लक्षद्वीप पे 91.8%। वहीं पे मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कितना है, 95.5%, 95.5%। और पुरुष कितना है, 87.5%। ये यूटी का है। और न्यूनतम अगर यूटी में बात करें तो कहाँ है, दादर एवं नगर हवेली में। कितना है, दादर एवं नगर हवेली में कितना, 76.2% पर है। एक सब कितने साक्षरता दर में है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 85.1% है, ये कम में है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो कितना है, 64.3% है। यहाँ पे देखिए हम कंक्लूजन निकाले हैं, कुल में साक्षरता दर है, यहाँ हम कुल में निकाले हैं कि 1951 में अगर बात करे जाए तो 18% था, 18.33% था। कितना, 18.33% साक्षरता दर था। फिर यहाँ 2001 की बात करते हैं तो 2001 में कितना हो गया, 64.83, इंक्रीज होगा। वहीं पे 2011 में बात करते हैं तो कितना हो गया, 74.04% हो गया। यहाँ पे पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष 1951 में 27.16 था। और 2001 में कितना हो गया, 75.15। और 2011 की बात करें तो कितना हो गया, 82.14% पे हो गया। यहाँ पे महिला की अगर बात करते हैं तो महिला के कितना है, 1951 में 18.33% था। और यहाँ पे कितना है, 54.16। ठीक है। और यहाँ पे कितना था, तो 2011 में महिला का साक्षरता दर कितना बढ़ गया, 65.46% पे बढ़ गया। अब यहाँ बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जनसंख्या की बात करते हैं तो राज्य के अगर देखते हैं तो राज्य में अधिकतम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, लगभग 20 करोड़ है। जनसंख्या अगर भारत के पूछा जाए तो कितना है, 121 करोड़। कितना, 121 करोड़ लगभग है 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना, 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पे अगर न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। न्यूनतम कहाँ है, सिक्किम में है। कितना, 6 लाख है। अधिकतम उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ है। ठीक है। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश के बाद पूछता है, यूटी के पूछता है तो अधिकतम कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। अधिकतम कितना, दिल्ली में 1.67 करोड़, मतलब 1.67 करोड़ है।
सबसे कम कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे कम कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप 64,000, मात्र कितना 64,000। ये जनसंख्या का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है। दशकीय वृद्धि वाला राज्य पहला नंबर पर मेघालय है 27.8%, ठीक। 2001 से बात करते हैं तो 2011 में कितना जनसंख्या 10 की वृद्धि हुआ है, तो ये 27.8% हुआ है। दूसरा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 10 की गिरावट वाला राज्य, ये तो वृद्धि हो गई। गिरावट वाला राज्य नागालैंड पर पहला नंबर है, कितना, -0.6%, -0.6% में। और दूसरा में केरल है कितना 4.9%। यहाँ पे देखिए जो भी छूटा हुआ है यहाँ पे हम सब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख देते हैं और उसके अनुसार आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो क्या है, ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में। तो अखिल भारतीय स्तर पर व्यक्स पूछे तो 15+ वाला आदमी कितना 15+ से अधिक है, उसका साक्षरता दर कितना है, तो 69.3% है। पूछेगा कि अखिल भारतीय स्तर पर व्यक्स साक्षरता दर कितना है, तो 69.3%। यहाँ पे पूछेगा कि उत्तर पूर्वी राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, तो मिजोरम का है, कितना है 91.33% है। उत्तर पूर्वी राज्य में कहाँ है, मिजोरम में है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार आबादी देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में कितना था आबादी, तो 31.16% था शहरी क्षेत्र में। वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 68.84% है ग्रामीण क्षेत्र में आबादी रहने वाला। मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। वही भारत की बात करते हैं तो भारत में 121 करोड़ की आबादी है, कितना 121 करोड़ की। पुरुष हो गया, पुरुष कितना है 51.47%। और महिला हो गया कितना 48.53%। यहाँ पे 10 की वृद्धि का बात करते हैं पूरा भारत के, तो कितना हुआ था 2001 से 11 में, ये 2011 है यहाँ पे, तो 2001 से 2011 में 17.64% है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार एससी की संख्या कितना है 20 करोड़, क्या अनुसूचित जाति कितना है 20 करोड़। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। वहीं पे बात करते हैं एससी अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो कितना 10.4 करोड़ है, कितना 10.4 करोड़, 10.4 करोड़। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, और एससी कहाँ है, तो एससी उत्तर प्रदेश में है। एससी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुआ था, तो भारत के प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। कब हुआ था, 1977 में हुआ था। मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, क्या मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। और 2011 की जनगणना उसका शुभांकर क्या था, परगणक छिचका था, क्या परगणक छिचका। और उसका आदर्श वाक्य क्या था, 2011 की जनगणना हुआ था, उसका आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, जैसे हम लोग राज्य पढ़ लिए, अब यहाँ पे पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला बताना है, ठीक है। ऐसे राज्य में तो हम लोग पढ़ें क्या है कि राज्य में उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है। वहीं जिला की अगर बात करेगा तो कहाँ है, उत्तरी 24 परगना है, ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और दूसरा नंबर पर थाने हो गया महाराष्ट्र में। वहीं पे
साक्षरता दर वाला जिला बताना है, तब ये तो सर्वाधिक जनसंख्या हो गया। साक्षरता दर वाला अगर जिला बताना है तो सर्वाधिक कहाँ है, सिरछिप में, मिजोरम में पड़ता है। कितना है, 98.76% पर। वहीं न्यूनतम अगर बताना है तो कहाँ है, अलीराजपुर। कहाँ, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है, 37.22। दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न छूटा हुआ है तो ये तथ्य के द्वारा, महत्वपूर्ण तथ्य के द्वारा आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वर्ष 1921 को महाभविष्य वर्ष कहलाता है। क्या, वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहलाता है। वहीं पे भारत की जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। भारत की जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण है मकान, जमीन, स्तर, आय एवं संपत्ति की गणना। क्या, मकान, जमीन, स्तर, आय एवं संपत्ति की गणना। वहीं पे दूसरा बात करता है तो क्या है, जनसंख्या गणना। जनसंख्या गणना। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 2011 की जनगणना में कितना वर्ष प्रश्न पूछे गए थे, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितना, 29 प्रश्न।